अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम अल जिलानी रदियल्लाहु अन्हु का खूबसूरत वाक़या, जिससे आप रदियल्लाहु अन्हु ने 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती दरिया से बाहर निकाल दी। दोस्तों, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की ज़ाते बरकत से कौन वाकिफ नहीं है। आप तमाम औलिया के सरदार हैं, पीराना पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। आपके शान बयान करना हमारे हद से बाहर है, क्योंकि आपकी शान मकाम व मर्तबा बहुत आला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वाक़े को। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु असर की नमाज अदा करने के बाद दरिया के किनारे सैर कर रहे थे कि इतने में आप रदियल्लाहु अन्हु की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो कि ज़ारो कोतार से रो रही थी और अपने कपड़े से आंसू पोंछ रही थी। तो पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु ने एक खादिम को हुक्म दिया कि उसके पास जाओ और जाकर पूछो कि वो क्यों रो रही है। तो उस खादिम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का वजह क्या है। मगर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। तो पीरे पीरा मेरे मीरा सरकार गौसे आजम खुद उनके पास तशरीफ ले गए और जाकर दरियाफ्त किया कि आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का वजह क्या है। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताया, मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे किसी ने सताया नहीं, लेकिन बात यह है कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरी इकलौता बेटा याद आ जाता है। मैं जवानी में बेवा हो गई थी और अपने इकलौते बेटे को, जो बचपन में ही यतीम हो गया था, उसको बड़े लाड़ प्यार से पाला था। सोचा था इसको शादी करा के बहू लेकर आऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मैं जब इसकी बारात लेकर दरिया पार कर रही थी तो किनारे पे आकर मैं और कुछ लोग तो उतर गई, लेकिन तभी हवा का एक जोरदार तूफान आया और कश्ती वापस पलटी। बीच में जाकर माँ के सामने ही बेटे का बारात डूब गई। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, माई बारात डूबे कितने दिन हुए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, 12 साल हो गए। तो गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रुक और मेरे अल्लाह का कुदरत का करिश्मा देख, अभी तेरा बेटा वापस आ जाएगा। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु ने वहीं अपना मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या परवरदिगार इसके बेटे की बारात को वापस कर दे और जैसे डूबी थी वैसे लौटा दे। इरशाद हुआ, ए अब्दुल कादिर मेरे प्यारे बंदे, वो जो कश्ती डूबी थी, उस कश्ती के अंदर जो इंसान थे उसे मछलियां खा गई और उन मछलियों को इंसान खा गए और इंसान खाकर उसको हजम कर गए, और जो फुजले निकले उसे जमीन हजम कर चुकी है। आप रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू कादिर है, तू हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले, ए रहने दे। तो गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी जुब्बा मुबारक उतारा और कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अगर वो कश्ती वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर मेरे प्यारे बंदे, मेरे कुदरत का करिश्मा देख। और अचानक वो कश्ती उसी तरह से हाजिर हुई जिस शान से वो डूबी थी। थोड़ी ही देर में कश्ती किनारे लगी और बाराती नीचे उतरने लगे। अल्लाह सुब्हान व तआला की ये कुदरत का करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई
پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا مائی تجھے تیرا بیٹا مل گیا ہے، آپ خوشی سے اسے گھر لے جا۔ حیرت انگیز کرامت کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد غوث پاک نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ مجھے اس کے لیے 3 مرتبہ کیوں کہنا پڑا، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کشتی کے اندر جو انسان تھے اسے مچھلی کھا گئی اور مچھلیوں کو انسان کھا کر فضلات کر دیا، جسے کیڑوں نے کھایا اور کیڑوں کو مٹی کھا گئی۔ اے عبد القادر، تمہاری پہلی بار کہنے پر زمین کے اندر جو کیڑے مل چکے تھے ہم نے ان کیڑوں کو ان کو نکالا، دوسری مرتبہ پھر ان کو مچھلیوں کے پیٹ سے نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو انسان کا جامہ پہنا کر نئی زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔